नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। आज उत्तराखंड और यूपी की परिसंपत्ति बंटवारे को लेकर बड़ी बैठक लखनऊ में होने जा रही है। बैठक में सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी होंगे इस बैठक में शामिल। बंटवारे से जुड़े लंबित मामलों पर भी होगी चर्चा। 5 केडी आवास पर होगी ये अहम बैठक। दो 2022 चुनाव में यूपी के साथ परिसंपत्तियों का बंटवारा बेहद अहम मुद्दा होने वाला है और इस पर सीएम धामी लीड लेना चाहते हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लखनऊ के दौरे पर हैं। इस दौरे में सबसे अहम बैठक आज होगी, जब दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री परिसंपत्तियों के मसले सुलझाने के लिए एक साथ बैठेंगे। वहीं मुख्यमंत्री धामी की कोशिश ज्यादा से ज्यादा मसले सुलझाने की होगी, जिसमें ज्यादा मामले उधम सिंह नगर जिले के हैं। अपने 4.5 महीने के अब तक के कार्यकाल में पहली बार सीएम पुष्कर धामी लखनऊ के दौरे पर हैं। गुरुवार सुबह जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बातचीत की मेज पर होंगे, तो मुख्यमंत्री धामी की कोशिश बीते 21 सालों से पेंडिंग चल रहे परिसंपत्ति के मसले को सुलझाने की होगी, ताकि ट्रिपल इंजन की सरकार का बड़ा मैसेज 2022 के चुनाव में दिया जा सके। वहीं ज्यादातर मामले उधम सिंह नगर से जुड़े हैं और खुद सीएम भी इसी जिले से आते हैं। क्या है परिसंपत्ति विवाद? हरिद्वार में कुंभ मेला क्षेत्र की 697 हेक्टेयर जमीन यूपी के पास। हरिद्वार में भीमगौड़ा बैराज से 665 क्यूसेक सिंचाई पानी की मांग। उधम सिंह नगर में 20, हरिद्वार में 4 सिंचाई नहरों का स्वामित्व विवाद। किच्छा में 0.346 हेक्टेयर रोडवेज की जमीन का मामला। दिल्ली के अजमेरी गेट में गेस्ट हाउस का मामला। लखनऊ में रोडवेज हेडक्वार्टर का मामला। कानपुर में वर्कशॉप का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में। आवास विकास, खाद्य आपूर्ति, वन विभाग, वित्त विभाग के भी मामले। मुख्यमंत्री जी से मैंने वहाँ समय लिया है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से, और देखते हैं किन मुद्दों पर सहमति बनेगी, क्या क्या है, और उस पर हमने अपने कुछ प्लान बनाए हैं, उनके साथ साझा करेंगे। साल 2022 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों की मुलाकात पर खास तौर पर उत्तराखंड की जनता की नजरें टिकी हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुकाबले उत्तराखंड संसाधनों के मामले में काफी पीछे है। ऐसे में मसलों को सुलझाने का इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। हमारे संवाददाता दीपांकर भट्ट और राजीव हमसे जुड़ रहे हैं। दीपांकर, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो लखनऊ दौरे पर हैं। इस दौरे में सबसे अहम बैठक आज होगी, जब दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री परिसंपत्तियों के मसले सुलझाने के लिए एक साथ बैठेंगे। क्या जानकारी? बिल्कुल गीतिका, पुष्कर सिंह धामी लखनऊ के दौरे पर हैं और आज बैठक होगी परिसंपत्तियों को लेकर। उसमें उम्मीद यही की जा रही है कि इस बैठक से कुछ ना कुछ हासिल जरूर होगा उत्तराखंड को। और खास बात यह है कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर सिंचाई विभाग की एक बड़ी लैंड है, इसके अलावा नहरों का मसला है, इसके अलावा कुंभ की जो जमीन है, तो पुष्कर सिंह धामी ये कोशिश जरूर करेंगे कि कुछ ना कुछ आज की बैठक में जो सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ होने जा रही है, उत्तराखंड के मसले सुलझे। क्योंकि अब 2022 में चुनाव होगा, तो सरकार ये भी बताना चाहेगी कि क्या कुछ यहां पर बीजेपी की सरकार और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार होते हुए दोनों सरकारें कर पाई, और अगर अभी ये नहीं हुआ तो 2022 के चुनाव के नतीजे क्या होंगे, या अभी किसी के भी सामने साफ नहीं है, और 2022 की स्थितियां क्या रहेंगी। तो ऐसे में कोशिश यही होगी दोनों सरकारों की कि इन मसलों को कहीं ना कहीं एंड किया जाए। कुछ मसले हैं, जैसे टेहरी बांध का मुद्दा है, जहां पर उत्तर प्रदेश की 25% हिस्सेदारी है। इसके अलावा चाहे अजमेरी गेट का जो गेस्ट हाउस है वो हो, कानपुर में रोडवेज की वर्कशॉप का मसला हो, ये मसले फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में, तो इस पर तो आगे कोई कार्रवाई होने से रही। लेकिन हाँ, उधम सिंह नगर में जो 4 नहरें उधम सिंह नगर में, एक हरिद्वार की जो बची है 5, इसके अलावा जो लैंड का मुद्दा है उसको पुष्कर धामी कम से कम अपने इस दौरे में सुलझाने की कोशिश जरूर करना चाहेंगे। गीतिका जी, दीपांकर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब हम राजीव के पास चलते हैं। राजीव, जो आज अहम बैठक होने वाली है मुख्यमंत्रियों के बीच में, तो इसमें धामी जी की जो कोशिश रहेगी वो ज्यादा से ज्यादा परिसंपत्ति मसले को सुलझाने की रहेगी, जिसमें ज्यादा से ज्यादा मामले उधम सिंह नगर जिले के हैं। जी यकीनन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने यूपी दौरे पर 3 दिवसीय पहुंचे हैं, और ऐसे में आज दौरे का दूसरा दिन है। इस दौरान जो सबसे अहम बैठक होगी वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच चल रहे परिसंपत्ति विवाद को लेकर होगी।
इस दौरान तमाम ऐसी चल और अचल संपत्तियां हैं जिसको लेकर बीते 20 साल से विवाद चल रहा है। और क्योंकि ये पहला ऐसा मौका है जब दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो ये दोनों ही राज्य ये चाहते हैं कि ये जो परिसंपत्तियों का विवाद है इसको जल्द से जल्द हल किया जाए। और यही कारण है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक प्रस्ताव को लेकर, जो परिसंपत्तियों का विवाद है उसको लेकर पहुंचे हैं। और आज सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री आवास पर दोनों मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी और उम्मीद जताई जा रही है कि जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच जो सिंचाई विभाग की, वन विभाग की तमाम चल और अचल संपत्तियों को लेकर विवाद है, उसको लेकर एक अहम बैठक होगी और इस बार कहीं न कहीं बात बनेगी और ये विवाद एक जो लंबे अरसे से चला आ रहा है ये खत्म होगा। इस बैठक को लेकर तमाम जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, मंत्री हैं, उनको भी बुलाया गया है। और पुष्कर सिंह धामी भी कल बात की उन्होंने मीडिया से, और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इस विवाद को खत्म किया जाए और हम एक प्रस्ताव लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है कि इस पर सहमति बनेगी और जो ये परिसंपत्तियों का एक लंबे अरसे से विवाद चला आ रहा है ये अब खत्म होगा। जी राजीव, धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं तो वहीं बुधवार को सीएम धामी लखनऊ पहुंचे और हनुमान सेतु मंदिर के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इस दौरान धामी ने सबके कल्याण की कामना की। हनुमान मंदिर के बाद सीएम धामी सम्मान समारोह में लखनऊ यूनिवर्सिटी पहुंचे। धामी ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही पढ़ाई की थी और छात्र राजनीति की भी शुरुआत की थी। लखनऊ यूनिवर्सिटी में यूपी आयोजित सम्मान समारोह में लखनऊ के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। मुझे भी लोग कहते हैं कि 20 साल में 21 साल में मेरी भी ज़्यादा शक्ल बदली थी, थोड़ा बहुत बदल गई होगी, लेकिन ज़्यादा लोग कहते हैं कि थोड़ा वेट बढ़ गया होगा, लेकिन वैसे बदला नहीं ज़्यादा। और अब कई बार लोग कहते हैं, पत्रकार बंधु पूछते हैं कि भाई मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या बदल गया, तो मैंने कहा कुछ नहीं बदला, पुष्कर सिंह धामी वैसा ही हूँ जैसा मैं एक कार्यकर्ता के रूप में था। थोड़ा सा बदल किया जाता है। आप सब लोग जानते होंगे, जो लोग अति व्यस्तता में रहते हैं वो जानते हैं। अब आप सबके बीच में जैसे मैं यहाँ आया हूँ, तो आपके बीच में आपके साथ रहना, बात करना, आपके साथ खाना खाना, चाय पीना, घूमना, ये इतना अच्छा लगता है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। और मैं सच बताऊं तो मेरी माँ गांव में रहती है, बीच बीच में वो थोड़ी व्यवस्थाएं बनाने आ गई थी। शुरू में जब मैं बना था तो वहाँ कि क्या इसको खाना अच्छा लगता है, कैसा बनता है, सादा सादा कैसा, वहाँ क्योंकि मुख्यमंत्री निवास में अपना हो जाता है, सब प्रोटोकॉल बन जाता है कि वो खाना वो खाना। तो उन्होंने कहा कि वो सब बनाने गई, उसके बाद फिर घर चले गए। अब मैं एक दिन गाँव में गया, वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि हर महीने एक बार अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में चला जाए, एक दिन के लिए, रात को रुकने के लिए और दिन भर के लिए। तो वहाँ नहर के किनारे मेरा गांव है, बिल्कुल शारदा जी निकलती हैं जो रायबरेली तक आती है शारदा। तो ब्रजेश भैया इतना अच्छा लग रहा था, जयशंकर जी आप तो आए हैं वहाँ, इतना बढ़िया लग रहा था कि मन कर रहा था छोड़ के जाऊं ही नहीं यहाँ से, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, देश राष्ट्र समाज का काम है, तो थोड़ा सा समय की कमी हो जाती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी लखनऊ के दौरे पर हैं। लखनऊ पहुंचने पर सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया गया। फूल मालाओं से सीएम धामी का स्वागत किया गया और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को शॉल से भी सम्मानित किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। सीएम धामी एयरपोर्ट से सीधे ही राजभवन पहुंचे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। लखनऊ में राजभवन पहुंचकर सीएम धामी ने राज्यपाल से मुलाकात की। सीएम धामी एयरपोर्ट से सीधे ही राजभवन पहुंचे थे और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की।
उत्तराखंड दौरे के दौरान दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार अजय कोठियाल को लेकर बड़ी घोषणा की है। मनीष सिसोदिया ने बताया कि कर्नल अजय कोठियाल गंगोत्री विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं लोगों से उनके समर्थन की अपील भी की है। बता दें कि इससे पहले जब संवैधानिक संकट के दौरान पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत के गंगोत्री सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा हुई थी, तब अजय कोठियाल ने वहां से सीएम के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कही थी। हालांकि तीरथ सिंह रावत ने वहां से चुनाव नहीं लड़ा और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब 2022 में अजय कोठियाल के लिए गंगोत्री सीट की घोषणा कर दी गई है। के लोगों के सामने एक ऐसा विकल्प है कि उनको गंगोत्री से एक नेता मिल रहा है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो हमारे कर्नल कोठियाल साहब आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री होंगे। उनको मुख्यमंत्री उम्मीदवार भी घोषित किया है अरविंद केजरीवाल जी ने। पड़ोसी मुल्क नेपाल में इन दिनों जनगणना चल रही है। अब नेपाल ने अपने 2 गांव तक जाने के लिए भारत से परमिशन मांगी है और ये गांव इसी इलाके में है जहां भारत के साथ सीमा विवाद है, जिसके बाद नेपाल भारत के आगे गिड़गिड़ाता नजर आ रहा है। नेपाल में 11 नवंबर से 12वीं राष्ट्रीय जनगणना का काम शुरू हो चुका है, जिसे हर हाल में 25 नवंबर तक पूरा होना है। लेकिन नेपाल का ये राष्ट्रीय लक्ष्य बिना भारत की इजाजत के पूरा नहीं हो सकता। असल में पिथौरागढ़ बॉर्डर से सटे नेपाल के 2 गांव छांगरू और तिंकर के लिए रास्ता सिर्फ भारत की सरजमी से ही है। नेपाल के लोगों को भारत परमिशन के आधार पर धारचूला से जाने की इजाजत देता रहा है। ऐसे में एक बार फिर नेपाल ने भारत से जनगणना टीम को इसी रास्ते दोनों गांवों में जाने की इजाजत मांगी है। इस संबंध में नेपाल के प्रशासन से या धारचूला प्रशासन से हमें जो अनुरोध पत्र प्राप्त हुआ है उसे शासन स्तर पर निर्णयार्थ या विचारार्थ प्रेषित किया जा रहा है और शासन स्तर से जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उसके क्रम में तदनुसार आवश्यक कार्रवाई। ये वही इलाका है जहां नेपाल का भारत के साथ सीमा विवाद है। कालापानी सीमा विवाद के बाद नेपाल ने चाइना बॉर्डर के करीब बसे 3 भारतीय गांवों पर भी अपना दावा जताया है। यही नहीं, बॉर्डर के गुंजी, नाबी और कुटी गांव को नेपाल ने नए राजनीतिक नक्शे में भी शामिल कर लिया। इन तीनों गांवों की 425 वर्ग किलोमीटर की जमीन को लिपुलेख रोड बनने के बाद नेपाल अपना बता रहा है, जबकि इन इलाकों में सदियों से भारतीय नागरिक रहते आ रहे हैं। यही नहीं, भारत के सुरक्षा कर्मी भी दशकों से यहाँ की सरहद पर तैनात हैं। ये जो है चाइना सरकार का पॉलिटिक्स है, जो है नेपाल को मतलब अपने उसमें लेकर के जो है बहकाव के चक्कर में अपना बताता है मतलब नेपाल। हालांकि ये नहीं है, ये हमारा जो है भारत का है, सदियों से है, हमारे इंडिया का ये है। चीन, नेपाल और भारत के ट्राई जंक्शन पर उठे सीमा विवाद के बाद अब इस इलाके में नेपाल ने भी अपना सुरक्षा तंत्र मजबूत किया है। सेना के अलावा अर्धसैनिक बलों की 8 नई बीओपी 1 साल के भीतर बनाई गई हैं। बावजूद इसके अपने ही इलाके में जाने के लिए नेपाल आज भी भारत के रहमो करम पर टिका है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।